गांव की गलियों में एक खामोशी थी। लोग कुछ तो महसूस कर रहे थे, एक डर जो हवा में घुल चुका था। आरव अपने ही विचारों में उलझा था। क्या वो असली है या अब उसकी पहचान ही नकली बन चुकी है? मोबाइल की आखिरी रिकॉर्डिंग सुनकर माया और पंकज भी घबरा गए थे। सच का पीछा आरव ने गांव के पुराने पुस्तकालय में जाकर कुछ ढूंढना शुरू किया। उसे एक पुराना दस्तावेज मिला जिसमें 1810 में इसी जंगल में हुई एक घटना दर्ज थी। एक आत्मा जो जंगल में भटके हुए इंसानों की पहचान चुरा लेती है। वो उनके रूप में गांव में लौटती है और धीरे धीरे सबको अपने जैसा बना देती है। उसे रोका जा सकता है, लेकिन सिर्फ उस जगह जहां वो पहली बार प्रकट हुई थी, जंगल के हृदय में, उस सूखे वृक्ष के पास। अब आरव को सब समझ आ गया था। उसे फिर से जंगल में जाना होगा, अंतिम बार। जंगल का हृदय। इस बार माया और पंकज भी उसके साथ गए। तीनों ने मिलकर पुराने नक्शे के अनुसार रास्ता तय किया। जंगल में रात गहराती जा रही थी, पर आरव की आंखों में अब डर नहीं, ज्वाला थी। घंटों चलने के बाद वो एक सूखे हुए विशाल वृक्ष के पास पहुंचे। वो जगह जैसे जमीन की धड़कन थी। वहां पहुंचते ही हवा रुक गई, सब शांत हो गया। और फिर वो आया, आरव का दूसरा रूप। आंखों में वही आग, शरीर पर वही कपड़े, पर मुस्कान अब शैतानी थी। आखिरी लड़ाई तू कुछ नहीं कर सकता, उसने कहा। मैं अब तुझसे ज्यादा असली हूं। माया, पंकज, ये मुझे ही पहचानते हैं। माया और पंकज उलझ गए। दोनों ने आरव की ओर देखा, फिर उसकी परछाई की ओर। तभी असली आरव ने जेब से कुछ निकाला, वही मोबाइल जिसमें सोहन की मौत का वीडियो था और उसकी पहचान की अंतिम रिकॉर्डिंग। अगर तुम लोग इस वीडियो को देखो, उसने कहा, तो सच तुम्हारे सामने होगा। पंकज ने वीडियो प्ले किया। परछाई की असली रूप सामने था, एक डरावनी आकृति, इंसानों की त्वचा में छिपी हुई। और उसी क्षण आरव ने अपने हाथ में पकड़े चूना पत्थर और आग के मिश्रण को वृक्ष की जड़ों में डाल दिया। वो उपाय जो दस्तावेज में लिखा था। जंगल की चीख जैसे ही वृक्ष की जड़ें जलने लगीं, परछाई चीखी, एक भीषण चीख जो पूरे जंगल में गूंजी। पेड़ कांपने लगे, जमीन थरथराई। वो नकली आरव धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और फिर हवा में घुल गया। जंगल चुप हो गया। पर इस बार वो डर वाली चुप्पी नहीं थी, बल्कि सुकून वाली शांति। गांव की नई सुबह सुबह जब तीनों गांव लौटे, तो सब कुछ बदला हुआ था। बूढ़े रामू काका का घर अब खाली नहीं था। वहां एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, धन्यवाद, आपने हमें मुक्त किया। अब ये गांव तुम्हारा है, पर याद रखो, जंगल की इज्जत करना, वरना वो फिर जाग सकता है। आरव, माया और पंकज ने मिलकर उस झोंपड़ी को तुड़वाया और जंगल के मुहाने पर एक पत्थर रखा जिसमें लिखा गया, जंगल कोई दुश्मन नहीं, पर इंसान अगर लालची हो तो वो उसका आईना जरूर बन जाता है। कहानी का सार। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि पहचान, आत्मा और सच्चाई की लड़ाई की भी है। जंगल ने जो लिया उसे वापस नहीं किया, पर जिसने सच्चाई का साथ दिया वो बच गया। अगर और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।